बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का वो है इंडिविजुअल। देखिए, इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इंडिविजुअल दरअसल हम कहते हैं इंडिविजुअल कोई एक किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जानदार का नाम है। और ये जानदार कैसे बनता है? आर्गन और आर्गन सिस्टम से। आर्गन एंड आर्गन सिस्टम्स ये जब मिलते हैं और मिलकर जब कोऑर्डिनेशन के अंदर आते हैं तो ये एक इंडिविजुअल बना देते हैं। दरअसल इंडिविजुअल हमारे पास आर्गन और आर्गन सिस्टम्स का मजमुआ है। अब इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल की एक खासियत है जिसे हम नाम देते हैं इंडिविजुअलिटी। अब इंडिविजुअलिटी हम कहते हैं इनफरादियत को। इनफरादियत क्या होती है? हर शख्स की अपनी एक इनफरादियत है। हर शख्स अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ है, अपने दोस्तों से मुख्तलिफ है। यानी अगर यूं कहें, कोई भी इंडिविजुअल अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे जानदारों से भी मुख्तलिफ होता है और दूसरी स्पीशीज़ से भी मुख्तलिफ होता है। दूसरी स्पीशीज़ से तो वैसे मुख्तलिफ होता है, लेकिन अपनी स्पीशीज़ के दरमियान जिस वजह से उनके अंदर फ़र्क होता है उसे हम नाम देते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इंडिविजुअलिटी। देखिए, साफ ज़ाहिर है हर जानदार जो है वो अपनी कुछ खुसूसियात रखता है, वो अपनी कुछ क्वालिटीज़ रखता है, कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स रखता है, कुछ उसके फीचर्स हैं जो सिर्फ उसी के अंदर पाए जाते हैं, दूसरों के अंदर नहीं पाए जाते। यानी कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो उस जानदार को बाकी स्पीशीज़ से के बाकी जानदारों से जो उसी स्पीशीज़ के हैं उनसे मुख्तलिफ करती हैं। तो ऐसी चीज़ को हम इसकी क्या कहते हैं? इंडिविजुअलिटी कहते हैं। अब जब किसी जानदार के अंदर आर्गन और आर्गन सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं तो ऐसे समझिए एक चक्की होती है ना, जिस तरह उस चक्की के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, या एक कारखाना है, एक कारखाने के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। सारे कारखाने के अंदर तमाम सेक्टर्स अपना काम करते हैं। एक सेक्टर वो होता है जो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है, लेके आता है, वो उसे दूसरा जो सेक्टर होता है वो उसे प्रोसेस करता है, तीसरा उसे क्या करता है, उससे कारआम चीज़ें बनाता है, चौथा उसे पैक करता है, पांचवा उसको लेके जाता है। वो सारा कारखाने का अमला होता है। इसी तरह इंडिविजुअल के जो काम होते हैं, जो उसके प्रोसेस हैं, फंक्शंस हैं, वो आर्गन और आर्गन सिस्टम्स के अंदर होते हैं। इन आर्गन और आर्गन सिस्टम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल के अंदर मेन चीज़ कोऑर्डिनेशन है। देखिए, मैं अगर आगे जाना चाहूँ, मेरी एक टांग आगे जाए, दूसरी कहे मैंने जाना ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर हम अगर हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या हम रनिंग करते हैं, तो अगर बिल्कुल रनिंग करें, जब हम रनिंग कर रहे होंगे तो हम भाग रहे होंगे। जब भाग रहे होंगे तो हमारी लेग्स के मसल्स काम कर रहे होंगे। जहां हम भागते हैं तो हमारे जो बाजू होते हैं उनके अंदर भी मूवमेंट होती है, यानी बाजू के मसल्स भी काम कर रहे होते हैं। वहीं पर हमारी गर्दन भी जो है ना वो मूव कर रही होती है, और उसके साथ हमारी आंखें आगे वाले रास्ते को देख रही होती है। हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड की सप्लाई मसल्स को तेज हो जाती है, डाइजेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाता है, हमारे सांस की रेस्पिरेशन के प्रोसेस को तेज कर दिया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, एनर्जी बनाने का प्रोसेस, सेलुलर हो, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उसको तेज कर दिया जाता है। यानी देखें, काम एक था रनिंग, लेकिन हमारे जिस्म के तमाम सिस्टम उसके ऊपर काम करने लग गए। ये हमारे पास था इंडिविजुअल, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, वो है पॉपुलेशन का। देखिए, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है हम कहते हैं, अगर ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ मेंबर्स कह दें, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अगर मेंबर्स की बात करें, जो अगर इंसान है तो सब इंसानों की बात करें, अगर बिल्लियां हैं तो एक जगह पर जो बिल्लियां मौजूद हों, यानी स्पीशीज एक हो, उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स हों, ग्रुप हो उसका, अकेला ना हो। अकेले की बात करेंगे तो इंडिविजुअल में आएगा, ग्रुप की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर आएगा। तो ज़्यादा ये कहा जा सकता है पॉपुलेशन इंडिविजुअल से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लेवल है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल में एक की बात की जाती है, पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पीशीज़ के अफराद के या ग्रुप की बात की जाती है। अब पॉपुलेशन के अंदर हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट, जो मौजूद होते हैं एट सेम टाइम, एक ही वक्त में, एट सेम प्लेस। अगर एक ही वक्त में
एक ही जगह पर एक ही स्पीशीज के जानदार मौजूद हों तो उनको अगर स्टडी करेंगे तो वो पॉपुलेशन लेवल कहलाएगा। अब पॉपुलेशन लेवल के अंदर जहां हमने डिग्री की भी बात कर दी कि इसमें ग्रुप की बात की जाती है, इंडिविजुअल में सिंगल जानदार की बात की जाती है, वहीं पर इनके अंदर कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हमारे पास है जीन फ्लो है, जीन फ्लो के साथ हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर है। अब देखें पॉपुलेशन प्रेशर है या पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है एक पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ एज के जो जानदार मौजूद हैं उनमें कौन सी एज के लोग ज़्यादा हैं, कौन सी एज के लोग कम हैं, कौन सी एज के लोग दरमियानी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर हम जीन फ्लो की बात करें तो जीन फ्लो दरअसल जानदार के अंदर पाया जाने वाला जीन्स का मजमूआ है कि कितने जीन्स मेरे अंदर पाए जाते हैं। अब अगर एक ग्रुप है, उन तमाम ग्रुप के अंदर जो जीन्स पाए जाते होंगे वो उनका जीन पूल कहलाएगा। अगर देखें एक इलाके के अंदर 500 लोग रहते हैं, उन 500 लोगों के अंदर जो जीन्स होंगे वो वहाँ का क्या होगा, जीन पूल। अगर वो लोग आपस में शादियाँ करते रहें उसी इलाके के अंदर तो उनका जीन जो पूल होगा वो फिक्स रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वही जीन होंगे जो वालिदैन से बच्चों में जा रहे होंगे, कोई नए जीन तो आएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर बाहर से कोई लोग आ जाएं और वहाँ पर उनकी शादियाँ हो जाएं तो बाहर से आने वाले लोगों की वजह से शायद हो सकता है कि उनमें कुछ और मुख्तलिफ जीन मौजूद हों, तो फिर उसका जीन पूल बढ़ सकता है। इसी तरह अगर कोई छोड़ जाए तो जीन पूल कम हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो है ना पॉपुलेशन प्रेशर है और पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसमें हम ये देखते हैं कि साइज़ कितना बड़ा है पॉपुलेशन का, मिकदार कितनी बड़ी है, जगह कितनी है। तो ये सारी खुसूसियात हम पॉपुलेशन लेवल के अंदर पढ़ते हैं। ये हमारे पास जो टॉपिक था वो पॉपुलेशन और इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।